अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई ताकत तुम पर गालिब नहीं आ सकती, कोई तुम पर गलबा नहीं हासिल कर सकता। ये अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब अल्लाह साथ हो तो कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो सुनिए हजरत अल्लामा व मौलाना अलहाज मुफ्ती सलमान अजहरी साहिब क़िबला का धमाकेदार बयान। अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई ताकत तुम पर गालिब नहीं आ सकती, कोई तुम पर गलबा नहीं हासिल कर सकता। ये एक जुमला कुरान में इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई गालिब नहीं आएगा। और अगर कोई गालिब आया हुआ है हमारे ऊपर तो इसका मतलब है कि तुम महरूम हो या हम महरूम हैं उस अजीम मदद से जिसका वादा कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, वो हमारे अमाल की बुनियाद पर। मुर्शिद गिरामी हुजूर हमारे अमाल की बुनियाद पर एक आयत की तफसीर फरमाते हुए हमसे कह रहे थे कि एक साहब आए और उन्होंने कहा कि हजरत हमारे गांव में बहुत फसादात हो गए, वायलेशन हो गया, लेकिन मुसलमानों को पकड़ पकड़ करके पुलिस ले जा रही है। 8-10 दिन हो गए, अभी तक थमी नहीं है ये गिरफ्तारियां। और वो बयान करते करते उन्होंने ये कहा कि ये सारी पकड़ धकड़ जो चल रही है इसकी सारी मुखबिरी मुसलमान ही करते हैं। कौन कहां किस घर में छुपा है और क्या क्या कर रहा था सब मुसलमान ही बताते हैं और आकर के इनको अरेस्ट किया जाता है। तब हजरत ने एक आयत पढ़ करके हमें बताया, कुरान में अल्लाह फरमाता वलन यजअलल्लाहु लिलकाफिरीन अलल मुमिनीन सबीला। अल्लाह कुरान में फरमाता हरगिज हरगिज अल्लाह ताला काफिरों को ईमान वालों पर गलबा नहीं देगा, कभी नहीं। लन का लफ्ज है तकीद के साथ, हरगिज अल्लाह तबारक व तआला वाह क्या बात, काफिरों को ईमान वालों पर गलबा नहीं देगा। हजरत फरमाते मगर ये कि किसी काफिर की मदद मुसलमान ही करे तो वो काफिर मुसलमान के रास्ते से दूसरे मुसलमान पर गलबा करेगा। बात समझ में आ रही है जी। एक मुसलमान को जरिया बना करके ही दूसरा कोई तुम्हारे घर पर हमला करेगा। आज के हालात पर मैं जो बात कर रहा हूं सुनो मेरे अजीजों, बहुत सारे मुसलमान अपना फ्यूचर आज बना नहीं पा रहे हैं। इनको पता ही नहीं है किसके साथ जाना है और किसका साथ देना है। हालात ऐसे हैं किसका साथ देना है कि किसी और मुसलमान को गिराने के लिए एक मुसलमान किसी काफिर और मुशरिक की मदद पर भी राजी हो जाता है। यही राजी हो रहा है। कोई कौम मगलूब नहीं कर सकती जब तक कि तुम्हारे अंदर के गद्दार तुम्हें मगलूब ना करें। जब तक हमारे दरमियान मौजूद जमात के मुनाफिकीन हमारे खिलाफ ना खड़े हों तब तक कोई कौम हमें डायरेक्ट नहीं गिरा सकती। अभी 1 महीने पहले की बात मैं बताऊं, और सीनियर ऑफिसर ने मुझसे कहा कि मौलाना आप डरते क्यों हैं, आपकी कौम को कोई भी हरा नहीं सकता, ये हम जानते हैं। ये मैं सुनता था पहले, लेकिन आपकी कौम को कोई कुछ नहीं कर सकता, आपकी कौम ही आपकी कौम को बर्बाद करती है, बाकी कोई नहीं कर सकता। आज भी दूसरों को इस बात का यकीन है कि हमें कोई भी गलबा हासिल करके गिरा नहीं पाता जब तक कि हमारा अंदर का मुनाफिक उसका साथ नहीं देता। ये गद्दारों की जमात, मुनाफिकीन की जमात, मैं जानता हूं सैफी साहब यहां मौजूद है, मैं आपसे कह रहा हूं कि उस वक्त कैफियत क्या होती होगी। ये स्टेज पे मौजूद सारे उलमा, हमारी बिरादरी, उलमा बिरादरी, हम गिरफ्तार होकर के 200 लोगों के दरमियान हैं, पहरेदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही, कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। सारे इर्द गिर्द हमारे अतराफ कुर्सियां लगाकर बैठे और सवालात पे सवालात, सवालात पे सवालात। और उस वक्त
इन्वेस्टिगेशन करने वालों को कुछ लोगों के मैसेजेस आते हैं और कहते हैं ये मौलाना से ये भी पूछो, ये भी पूछो। क्लिपें हमारी काट काट करके भेजी जा रही हैं तकरीरों की कि इन्होंने यहां पर ये कहा, इन्होंने यहां पर ये कहा। वो बेचारे सवालात करने वाले वो कहते हमको तो आपके बारे में उतना मालूम नहीं था, ये इतनी सारी चीजें आ रही हैं, मैंने पूछा नहीं कौन है, लेकिन सामने वाले ने बताया कि फलां पीर साहब हैं, फलां मौलाना साहब हैं। मैं जानता हूं मेरे अजीजों, मैंने इससे कबल बड़े जज्बात में कहा था, वो भी जानते होंगे जिन्होंने ये सब काम किए हैं हमारे दिल पर क्या गुजर रही थी उस वक्त। हमने सब अल्लाह उसके रसूल पर छोड़ दिया। लेकिन एक बात याद रखना, गद्दारों की जमात से कहता हूं, कल क़यामत होनी है और बारगाह मुस्तफा में हमें भी खड़ा होना है और तुम्हें भी खड़ा होना है। देखा जाएगा कि तुम किसके साथ खड़े होते और हम किसके साथ खड़े होते। देखा जाएगा बेशक तुमने किसी एक आलिम को सिर्फ और सिर्फ नामूस रिसालत की बुनियाद पर सजा को तवील करने के लिए, साथ देने के लिए जासूसियों का माहौल बनाया था। कयामत तो होनी है, मौत तो आनी है, कब्र में भी जाना है। ये मत समझ लेना कि सब कुछ यहां पर है। चंद पैसों के लिए जो लोग अपना दीन बेचते थे, कुरान ने उनकी वईद में क्या क्या बयान फरमाया। ये वो लोग हैं जो यहूदी उलमा थे, यही तो किया करते थे, मालदारों को खुश रखने के लिए वो दीन का निजाम बदल दिया करते थे। अब देखना जैसे जैसे सत्ता पावर में आज लोग हैं, हुकूमत में जो लोग हैं, मजबूत से मजबूत होते जाएंगे तो तूफान आएगा बहुत सारों के अंदर। कितने तो इधर से उधर निकलने लग जाएंगे कि भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, हमें भी उनकी बोली बोलनी पड़ेगी, उसकी भैंस, हम भी उनके शाना बशाना रहेंगे तो कुछ हमारे भी काम हो जाएंगे। देखना और चंद दिनों के बाद हमारे भी काम हो जाए। वो चाहे उलमा दिखने वाली जमात में से लोग हों या नेता बनने वाले लोग हों, ये सब वो चाटुगिरी करने वाले लोग इन तूफानों में अब किसके किसके साथ जाने लगेंगे और कौम की दलाली करने लगेंगे। देखना आप चंद दिनों के बाद। और ऐ कौम के नौजवानों, मोहब्बत मुस्तफा पर और नामूसे मुस्तफा पर तुमने जज्बात में आकर के जो नारे लगाए, इनका पास व लिहाज रखना। चाहे पूरी जमात के बड़े बड़े लोग किसी ऐसी जमात के साथ चले जाएं जो मेरे मुस्तफा के दुश्मन हैं, उन्हें मत देखो, उनकी दौलत ना देखो, उनकी सियासत ना देखो, उनके ऊंचे मर्तबे ना देखो। मैं गरीब ही सही, मेरे दामन में मेरे मुस्तफा की मोहब्बत काफी है, इस पर कायम रहना। तुम्हारे घर छप्पर के हैं, तुम्हारे इलाके बाढ़ से डूब जाते हैं, बहुत सारे मामलात हैं, इस पर चलेगा, लेकिन ईमान का सौदा कभी ना करना। बेशक नामूस है मुस्तफा का सौदा कभी मत करना। ऐसों की जमात से अपने आप को बचाए, बिल्कुल नहीं होने देंगे जो दीन का सौदा करते हैं। मेरे अजीजों, एक बात मैं कह रहा था, मौलाना अभी जो चंदा कर रहे थे एक मस्जिदी के लिए, लोग मजाक उड़ाते हैं हमारा, सुन्नियों के जलसे देखो चंदे कर रहे होते हैं। अरे भाई करेंगे ना, हमारे पास सऊदी रियाल थोड़ी ना आते, हम तो गरीबों से ही बना रहे हैं जो कुछ भी बना रहे हैं। हमारे पास कौन सी हुकूमत है, ना सऊदी है, ना कतर है, ना कोयत है, कुछ नहीं है। हो सकता है तुम्हारे पास डॉलर भी आते हो, रियाल भी आते हो, पाउंड भी आते हो, तुम्हारे आकाओं से सब आता होगा। ये गरीबों की बस्ती में जो आता है इनकी मेहनत मजदूरी की कमाई से ही आता, और इसीलिए रियालों पर पलने वालों से डर कौम को, दुनिया को नहीं है, इन गरीबों की बस्तियों से लोगों को डर है कि इनकलाब पैसे के लालचियों से नहीं आता, ये ईमान पर जिंदा रहने वाली गरीब कौम से इनकलाब आता है। गुरबा से दुनिया डरती है। आपको पता है कैसर और किसरा की ताकत का अंदाजा लगा सकते हो। कैसर कहते थे रोम के बादशाह को, किसरा कहते थे ईरान के बादशाह को। ये उस जमाने की बात कर रहा हूं जब तकरीबन पूरी दुनिया में दो बड़े सुपर पावर हुकूमतें थीं। सुपर पावर, पर्शियन एम्पायर, रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर कैसर, पर्शियन एम्पायर किसरा। ये मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की बात कर रहा हूं।
और जब हुजूर पाक के जमाने से थोड़ा सा जी। जमाना आ गया, सिद्दीक अकबर का, फारूक आजम का, मदीने से ये सहाबा की जमातें निकली थी और ये बात कर रहे थे कैसर और किसरा से मुकाबले की। सोचो, कैसर सीमांचल और के किसरा से गरीब मुकाबले की लोग, बात कर रहे हैं। बस्तियों में रहने वाले जिनके यहाँ पक्की सड़क भी ना हो, और वो गांव के रहने वाले अगर ये कहे हम अमेरिका से लड़ने वाले हैं, रशिया से लड़ने वाले हैं, तो दुनिया मजाक ही तो करेगी। दुनिया क्या कहेगी? अरे बिल्कुल तुम्हारे करेगी। छप्पर के घर हैं और तुम बात। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने मुफ्ती सलमान अदहरी साहिब क़िबला का ये धमाकेदार अजीम शान बयान को समाअत किया। अगर आपने अपने चैनल मोहम्मद शरीफ मलिक को प्ले कर ही दिया था तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। और प्यारे, अगर इसी वीडियो को, इसी मुफ्ती सलमान अदहरी साहब के बयान को आप फेसबुक पर समाअत कर रहे हैं तो वहां भी फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। और कमेंट करके बताइएगा क्या ऐसी वीडियो आपको पसंद आती हैं। अगर आती हैं तो लिख कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह दीनी मालूमात आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा अल्लाह के फजलो करम से। प्यारे दोस्तों, मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।